वो पैसे मेरे हैं। वो मेरा मेरे पैसा पैसे है। हैं। अरे बोला ना मेरा मेरे पैसा पैसे है। हैं। अरे मेरा पैसा है। दे मेरे पैसे। हाँ, मेरे ये पैसे ले। हैं, दे। पैसा लेगा? हाँ। ये ले। अरे ब्लैक स्टार, तू छोड़, तू पकड़ के रख। वो मेरे हाँ? पैसे हैं। अरे कैसे पैसे मेरे लेगा? पैसे हैं। हाँ? मेरे मेरे पैसे पैसे हैं। मेरे पैसे वो। मेरे पैसे हैं। रुको। हाँ? ये क्या चल रहा है ऑफिस में? क्यों मार रहे हो तुम उसे? इसने मेरे पैसे चुरा लिए हैं सर। क्यों बे? नहीं सर, नीचे गिरा हुआ था, मैंने उठा के जेब में रख लिया। अरे भाई, वो बोल रहा है ये उसका पैसा है और तुम बोल रहे हो कि ये मेरा पैसा है। मेरे पैसे सर। हाँ, पैसा बता कितना था? आप तो बड़े लोग हैं सर, आपके पैसों का हिसाब नहीं है, लेकिन हम तो हिसाब रखते हैं सर। फिलॉसफी वाली बात मत कर वरना तुझे बहुत मारूंगा। कितना पैसा था? पैसे सर। एक एक पैसे का हिसाब रखते हो तो बताओ कितना था? पैसे गए, मैं बोल रहा हूँ ना। कितना पैसा गया? कितने गए मैं क्या बताऊँ सर। पैसे की गिनती नहीं होती है? तू कैसा अकाउंटेंट है बे? देखो, ठीक से सोच कर बताओ तुम्हारा कितना पैसा गया है। अब मैंने सोच लिया है सर, मेरे पैसे नहीं गए हैं सर। ऐसे पागलों की तरह जवाब देगा ना तो इस बार मारूंगा नहीं, सीधा शूट कर दूंगा। बोलो। ये आप क्या कर रहे हैं सर? मेरे पैसे गए बोल रहा हूँ तो आप मार रहे हैं मुझे। ठीक है, तुझे मैं बाद में देखूंगा। तुम बताओ तुम्हें कितना मिला है? सच कह रहा हूँ साहब, भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, वो मुझे ही मिला हाँ, है। मिला कितना है? पैसा। बता कितना मिला है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, मुझे गिनना नहीं आता है ना। महीने महीने पगार लेते हो ना, हाँ, तो उन पैसों को गिनता कौन है? मैं ही गिनता हूँ। अच्छा, उन पैसों की गिनती तू ही करता है, लेकिन जो पैसे मिले उनकी गिनती नहीं किया नहीं की तूने। साहब। ठीक है, कितना मिला बाहर निकाल। सच में निकाल दूं? जल्दी। यही है साहब। ये पैसा है? हाँ साहब, बचपन में हम इसे ही पैसे चुप रहो। देते थे। इसके लिए तुम लोग ऑफिस का काम छोड़कर झगड़ा कर रहे थे। अगली बार ऐसी गलती हुई तो तुम सब लोगों को मैं डिसमिस कर दूंगा। जाओ अपना काम करो। अरे बाप रे। अरे यार, आंटी है यार, अकेले ही जा रही है कहीं। आंटी है क्या? चिड़िया जैसी लग रही है। सही कहा, एकदम चिड़िया जैसी दिखती है। इतनी धूप में देखो, बेचारी की सब्जी भी सूखते जा रही है। इसका क्या हाल हाँ होगा? यार, कहीं ये काली ना हो जाए। अरे यार, छतरी लगा दे, नहीं तो बेचारी पूरी पिघल जाएगी। ये देख यार, इसके पीठ पे तो मार की निशानी है। हे, क्या जानवर बन गए हो तुम लोग? क्या तुम्हारी बहन खूबसूरत नहीं है जिसने तुम लोगों को पैदा किया? क्या तुम्हारी माँ खूबसूरत नहीं है? फिर दूसरी लड़की खूबसूरत क्यों लगती है? ए, माँ के बारे में बात किया तो देख लेना। अरे छोड़ दीजिए ना, क्यों इनसे झगड़ा कर। तुम रुको बहन, मैं अपनी जान की परवाह किए बिना इस दुनिया में जीता हूँ। तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ोगे? आज तुम लोग इसे छेड़ रहे हो, कल तुम्हारी माँ बहन को अगर कोई छेड़ेगा तो क्या तुम उन्हें बचाने नहीं जाओगे? रास्ते चलते किसी भी अनजान लड़की को तुम लोग इस तरह से छेड़ते हो, ये भी नहीं सोचते कि वो किसी की बेटी, किसी की बहन होगी। तुम लोग ये तो चाहते हो कि तुम्हारी बहन और बीवियों को कोई ना छेड़े। तुम्हारी बहन और बीवियां तो सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी लड़कियां तुम्हारी बाहों में आनी चाहिए। रास्कल्स। खड़े खड़े देख क्या रहो, जाओ यहाँ से, जाओ। तुम जाओ अली, मैं इसे इसके घर पर छोड़ दूंगी। जी बहन, अब आ जाओ। जाओ। अरे बेटा, इसके बारे में अपने पति को बता देना। अरे नहीं नहीं, उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। अपने पति से डरकर ऐसी बातें कब तक छुपाती रहोगी? छुपाना तो हमारा काम ही है ना। खुद नहीं बदलोगी तो तुम्हारे हालात कैसे बदलेंगे? ऐसा नहीं है, संसार में तो ये सब चलता ही रहता है ना। आप अंदर चलिए ना। अगली बार जरूर आऊंगी। जरूर आइएगा। हाँ। कहिए साहब जी। क्या है, सीधा ऑफिस क्यों आ गई? मेरी इज्जत उतारोगी? आपकी बीवी होकर ऑफिस में सबके सामने आपकी इज्जत नहीं मैं उतारूंगी, अभी तक भूला नहीं हूँ। इसीलिए तो अभी तक जिंदा हूँ। मैं आता हूँ, तुम घर जाओ। ऐसा नहीं है जी, आपको साथ में लेकर ही आऊंगी, ऐसा बच्चों से कहा है मैंने। नहीं जाऊंगा, तुम जाओ अभी। यहाँ मेरी इज्जत का कचरा मत करो, मैंने बोला ना आऊंगा, तुम जाओ। मैं आपके बिना नहीं जा सकती। चलो। मिस्टर जगन, व्हाट इज दिस? कौन है आप और ऐसे क्यों रो रही हैं? मैं इनकी बीवी हूँ जी। किसी लड़की की वजह से 2 महीनों से घर नहीं आए हैं, कितने महीनों से घर में पगार नहीं दी है, बच्चे घर में भूखे हैं, अब उनकी हालत नहीं देखी जाती। कितने निर्दयी हो तुम।
अपनी बीवी को इतना दुख देकर कैसे शांति से यहाँ रह पाते हो तुम जैसे लोगों को ऑफिस में रखूंगी तो मेरी रेप्यूटेशन खराब होगी। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? बीए तक पढ़ी हूँ। तो आज से आप यहाँ इस ऑफिस में काम करेंगी और बच्चों का ख्याल रखेंगी। जिसके पास काम नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, उसके साथ एक रखेल कितने दिन रहती है मैं भी देखती हूँ। आउट, गेट आउट। आज के बाद अगर इस ऑफिस में दिखाई भी दिए तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। गेट आउट। यू रास्कल, अपनी बीवी को परेशान करते हो हा? तेरे जैसे लोग नहीं रहेंगे तो औरतें शांति से रह पाएंगी। आज मैं तेरा खून कर दूंगा। आई विल किल यू। हाँ? छोड़ो मुझे, आज मैं इसकी जान ले लूंगा। छोड़ो मुझे, ये इसी लायक है। गेट आउट। इडियट। मोहन, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? इस देश में तो ऐसे बहुत से मर्द हैं, पुलिस है, कोर्ट है, लेकिन फिर भी हर जगह औरतों के साथ ये अन्याय होता ही है। आज मैंने खुद देखा, एक औरत के पति ने उसे कितना मारा, फिर भी वो सब्जी लेने बाहर आई। अपनी चोट को साड़ी से छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी, फिर भी रास्ते पर उसे बदमाशों ने छेड़ा। मैं खुद उसे उसके घर पर छोड़कर आई हूँ। घर में उसका पति और बाहर ये बदमाश गुंडे लोग। अगर तुम्हें सच में औरतों पर इतनी दया आती है तो जाकर अपने अंकल की बेटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सुनिए, सुनिए। आप रो रहे हैं क्योंकि आपने मुझे मारा, इसीलिए ना? मुझे माफ कर दो वाणी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ऐसा मत कहिए जी। चाहे पति कितना भी अच्छा हो, कभी न कभी अपनी बीवी पर हाथ उठाता ही है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो बुरा है। इतनी बुरी तरह मार खाकर भी तुम मेरा साथ दे रही हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पिताजी के बारे में सोचकर वो सब कह दिया। अगली बार आपकी बात कभी नहीं टालूंगी मैं। माफ कर दो वाणी, तुम्हारे हालात को मैं समझ नहीं पाया था। जब से तुम्हें मारा है तब से हर पल पछतावे की आग में जल रहा हूँ, ये तुम नहीं जानती। सुनिए, ये क्या कह रहे हैं आप? चुप हो जाइए। नहीं वाणी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं क्रूर इंसान, मूर्ख हूँ। वाणी, तुम जैसे बच्चे की गलती पर उसे माफ कर देती है, वैसी माँ हो। ऐसा मत कहिए जी। पति हमेशा पत्नी के लिए बच्चे जैसे होते हैं। बचपन में माँ जैसे अपने बच्चों को पालती है ना, वैसे ही पत्नी अपने पति को पालती है, इसीलिए तो उसे पत्नी कहते हैं। वाणी, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। पत्नी का मतलब मुझे आज समझ में आया है। मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। अब बस कीजिए, आपके दिल में इतनी जगह मिल गई, मेरे लिए काफी है। अब तो आपके हाथों मर भी जाऊं तब भी कोई गम नहीं होगा। इस देश में हर औरत की यही इच्छा होती है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। गॉड इज ग्रेट। मतलब क्या है जी? मतलब भगवान बहुत महान है। वो तो आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो आप ही महान हैं। तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए मैं क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। वाणी, पत्नी जिंदगी भर पति की सेवा करके पतिव्रता कहलाती है। एक दिन, सिर्फ एक दिन अपनी सेवा करके मुझे ये एहसान चुकाने का मौका दे दो। क्यों जी, आप मेरी सेवा करेंगे? तुमने कहा था ना मेरी हर बात मानोगी। हाँ, आपकी सेवा क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वाणी, वाणी, सुनो तो। गॉड इज ग्रेट। ओके।